बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलें क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है फॉलोइंग इज़ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ एन ऑफिसर्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2016। तो ऑफिसर्स क्लब की रिसीट्स एंड पेमेंट्स हमें दी हुई हैं और ये नहीं बताया हुआ, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, ये इनफॉर्मल ट्रायल बैलेंस है। तो जो लेफ़्ट साइड है ये इनकम की साइड है, जो राइट साइड है ये एक्सपेंसेस की साइड है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो आइटम दी हुई हैं, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश बैलेंस है, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता। सब्सक्रिप्शन इनकम है, एंट्रेंस फ़ी इनकम है, सेल ऑफ मैगजीन, ओल्ड मैगजीन सेल किए हैं इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, अदर रिसीट्स इनकम है, सैलरीज ये भी एक्सपेंस है, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, मिसलेनियस रिसीट्स है एक्सपेंसेस हैं, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करवाया हुआ था उसकी पेमेंट की है, एक्सपेंस है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर इसकी डेप्रिसिएशन दी हो तो ये एसेट कंसीडर होता है, अगर डेप्रिसिएशन ना दी हो तो ये एक्सपेंस कंसीडर होता है। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट है वो बताई हुई हैं। एडजस्टमेंट में बताया 2015 31 दिसंबर को जो बैलेंस था, इन्वेस्टमेंट 10,000 की थी, बिल्डिंग की वैल्यू 25,000 थी, सब्सक्रिप्शन ड्यू जो थी वो 3,000 थी। द बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2016 में जो बैलेंसेस थे उसमें सब्सक्रिप्शन ड्यू थी, सब्सक्रिप्शन देने वाली थी, रिसीव करने वाली थी, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी बिल्डिंग पे 5% और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी रिसीव करने वाला था 500 और एंड पे बता रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो ये साइड है डेबिट साइड जो है इधर से हम लेंगे इनकम और इनकम साइड पे लिख देंगे। ये रिसीट साइड है, रिसीट से हम इनकम लेंगे, इसको इनकम साइड पे लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे, ये कैश बैलेंस है तो ये एसेट है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखेंगे इसे। सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 21,500, लेकिन इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी है जो कि हमने पढ़ी है। 2015 31 दिसंबर को उसने बताया हुआ था इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग और एंड पे कहा हुआ था सब्सक्रिप्शन जो है वो ड्यू थी। ये प्रीवियस ईयर की है, 2015 से रिलेटेड है, लेकिन हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे वो 2016 का बनाएंगे तो ये प्रीवियस ईयर के, तो ये हम लेस कर देंगे। इसके बाद एंड पे भी बताया हुआ था उसने कि सब्सक्रिप्शन 2016 जो एंडिंग बैलेंसेस बताया हुआ था, बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2016, इसमें सब्सक्रिप्शन बताई हुई थी 2500 है, तो 2500 करंट ईयर की है तो रिसीवेबल है, तो ये हम ऐड कर देंगे, इसको ड्यू भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं, रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। ये हम ऐड कर लेंगे तो हमारी जो सब्सक्रिप्शन हम लिखेंगे रुपीस वाले कॉलम में वो 21,000 लिखेंगे। इसके बाद एंट्रेंस फ़ी है, एंट्रेंस फ़ी हम लिखेंगे 1300, वो लिख ली। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन 50 है, वो हमने लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 है और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये इंटरेस्ट अभी ड्यू है जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, ये भी रिसीवेबल है। कि ड्यू अगर इनकम के साथ हो तो रिसीवेबल है, एक्सपेंस के साथ हो तो पेएबल है, तो ये हम ऐड कर लेंगे। रिसीवेबल है, ये हमारा ड्यू है अभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो कि हमने रिसीव करना है, ये ऐड कर लेंगे। टोटल हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा इन्वेस्टमेंट पे वो 1000 बन जाएगा। उसके बाद अदर रिसीट्स हैं 800, वो हमने लिख ली। अब हम आ जाएंगे पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड से हम एक्सपेंसेस लेंगे और एक्सपेंडिचर साइड पे लिख लेंगे। सबसे पहले सैलरीज है, सैलरीज लिख ली हमने। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस हैं 750, वो हमने लिख लिया। इंश्योरेंस दी हुई है 1200 की, वो हमने लिख ली। मिसलेनियस रिसीट्स है 480 की, वो हमने लिख ली। सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करवाया हुआ था वो हमने लिख लिया। और परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अब इसकी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, इसकी डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई स्पोर्ट्स मटेरियल की एडजस्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये एक्सपेंडिचर ही कंसीडर होगा, एक्सपेंस कंसीडर होगा, ये हम लिख लेंगे 6000। एक एडजस्टमेंट है वो हम देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन उसने दी हुई है बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग जो है उसने स्टार्टिंग में, ये देखें ट्रायल बैलेंस के अंदर उसने बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बताई हुई। अगर बिल्डिंग बताई होती तो एक्सपेंडिचर साइड पे बतानी थी कि बिल्डिंग हमने खरीदी और उसकी पेमेंट की है, तो यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ, लेकिन ये बता दिया हुआ है कि 31 दिसंबर 2015 को जो उसका बैलेंस था ना
बिल्डिंग का वो 25,000 है। इट्स मीन कि इस साल नहीं खरीदी, सिर्फ पिछले साल खरीदी हुई थी, तो खरीदी हुई है तो ये फिक्स्ड एसेट है, मोर देन 1 ईयर चलता है, तो यही हमारा फिक्स्ड एसेट लिखा जाएगा। इसी के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, 25,000 की बिल्डिंग है, उस पर 5% लेंगे तो 1250 हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और स्पोर्ट्स मटेरियल हमने लिख लिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा एडजस्टमेंट में सारी आइटम देख लें कि कोई आइटम आपने स्किप तो नहीं की। जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, ये बैलेंस शीट की आइटम है, बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जिसे कहते हैं उसमें लिखी जाएगी। बिल्डिंग भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखी जाएगी। सब्सक्रिप्शन हमने ये वाली लेस कर लिया है, ये प्रीवियस ईयर की थी। और जो करंट ईयर के बैलेंसेज उसने बताए थे, सब्सक्रिप्शन बताई हुई थी, ये हमने ऐड कर ली है। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर लिया, ये हमने लिख लिया 5%। इंटरेस्ट और ड्यू भी लिख लिया है, और कोई भी आइटम हमने स्किप नहीं की। तो इट्स मीन हमने इनकम साइड पे सारी आइटम लिख ली है, एक्सपेंडिचर साइड पे सारी आइटम लिख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल करेंगे, इनकम साइड का टोटल करेंगे और एक्सपेंसिव साइड का टोटल करेंगे। अगर इनकम ज़्यादा है तो हमें सरप्लस होता है, अगर एक्सपेंसिव ज़्यादा हो तो डेफिसिट होता है। तो अगर सरप्लस हो तो एक्सपेंडिचर साइड पे लिखते हैं, अगर डेफिसिट हो तो इनकम साइड पे लिखते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर होती है। तो ये हमने पहले भी लिखा था, पिछले क्वेश्चन में भी, ये आप एक दफ़ा देख लें ये हमने कैसे किया था। तो हमने टोटल इनकम जो है वो यहाँ पे लिख लेनी है, ये हमारी टोटल इनकम है। और जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उनका हम टोटल कर लेंगे। टोटल करने के लिए हम यहाँ से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन सबको हम सम कर लेंगे, तो हमारे पास एक्सपेंसेस का टोटल आ जाएगा। और इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो हमारे पास सरप्लस आ रहा है 10,230। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।